आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश। दिवाली का समय है और ये विधानसभा पहुंची हैं अपने क्षेत्र में। इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। आ, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे दौसा जिले वासियों को, पूरे प्रदेश को और देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई। मैडम, आज पॉलिटिकल से हट के बात करेंगे। आप साधारण परिवार से आती हैं और आज कैबिनेट कैसा पूरा संघर्ष रहा, कैसे आप पहुंचे, पूरा बताइए। मैं समझती हूँ कि मैंने सबसे पहला कदम तो वो अच्छा उठाया कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मौका देती है नौजवानों को, निचले तबके के लोगों को, और आज उसी का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने मेरे रूप में बैठा हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी चॉइस, मेरी विचारधारा, जो मैं शायद युवा अवस्था के अंदर प्रभावित हुई हमारे नेताओं से, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, उनसे प्रभावित होकर जब मैं कांग्रेस में आई, तो आज मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जिस पार्टी ने इस देश की धरोहरों को बनाने के लिए बहुत लंबा इतिहास रहा। जिस पार्टी का इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी। तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी जिसने आज़ादी से लेके आज तक इस देश को आगे बढ़ाने की प्रयास किया। मैडम, हमेशा देखा जाता है या देखते आ रहे हैं, जब भी जिस जिस दौर आप जुड़ी थी पार्टी से, तो उस दौर में एक समय ऐसा था कि महिलाओं को पार्टी में जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी, काफ़ी समस्याएं होती थी। तो आप थोड़ा बताइए कि किस तरह आप आगे बढ़े और कोई समस्या ऐसी हुई। देखिए, आज आपने मेरे को बहुत पुरानी बातों की तरफ ज़िक्र कर दिया। जब मेरे पिता, मेरी माँ, जब मैं कॉलेज एजुकेशन में महारानीज़ कॉलेज जयपुर में पढ़ती थी, और हमारे घर के अंदर कोई बहुत पॉलिटिकल कोई नहीं था। सब मेरे फ़ादर, एक हम लोग मिडिल क्लास में थे, सरकारी कर्मचारी थे, नौकरी करते थे। लेकिन मेरी विचारधारा धीरे-धीरे कांग्रेस के प्रति जुड़ने लगी, और जब मैंने उनसे ज़िक्र किया कि मैं सक्रिय राजनीति के अंदर काम करना चाहती हूँ, मैं 93 के अंदर एनएसयूआई की सदस्य बनी। लगभग 29 साल हो गए मुझे इस बात को। तो मेरे पिता ने, मेरी माँ ने सहर्ष स्वीकार किया, मुझे हौसला दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम आगे बढ़ो। उसके बाद में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ शादी के बाद में लड़की की इच्छा स्वयं की कुछ नहीं रहती, वो अपने ससुराल, अपने पति के विचारधारा के आधार पे चलती है। तो मेरे माता-पिता ने मुझे युवावस्था में बहुत सहयोग दिया, और उसके बाद में एक नेक दिल इंसान से, डॉक्टर घनश्याम जो हैं, उनसे मेरी शादी हुई, और मैं उनको भी बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी इस बात के लिए कि शादी के बाद हम ग्रामीण इलाके के अंदर रहे, और ग्रामीण इलाके में नौकरी करी, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर थे। तो वहाँ रहते हुए भी जब मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं सक्रिय राजनीति के अंदर आना चाहती हूँ, कार्य करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, निश्चित तौर पे मेरे माता-पिता और मेरे पति की बदौलत मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे हौसला दिया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और कदम से कदम मिला के मेरे साथ चले। तो इतना पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग भी महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो 4 साल हो गए हैं, कौन सी प्राथमिकताएं थी योजनाओं में जो अब तक पूरी हो गई सरकार की, और अब कौन सी योजना है जो बाकी हैं, 1 साल बचा है। देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि जितना भी कुछ करो वो कम है। जब से मैं इस विभाग में आई, प्रयास किया, हमसे पूर्व मंत्रियों ने भी कोशिश करी होगी, मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती। सबने अपना अच्छा प्ले किया होगा रोल, जो भी उनको ज़िम्मेदारियाँ मिली। लेकिन मैं जब से आई हूँ, तो फ़ॉर्च्युनेटली सरकार, मुख्यमंत्री जी सब महिलाओं के लिए चिंतित रहते हैं। और पहली बार कितने नवाचार हुए, आयम शक्ति उड़ान योजना आई, आयम शक्ति योजना, 1000 करोड़ की ऐसी योजना जो पूरे संपूर्ण भारत में पहली बार महिलाओं के लिए डेडिकेटेड योजना, चाहे आप उसमें व्यापार करिए, चाहे शिक्षा ग्रहण करिए, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन करिए, चाहे कुछ भी काम करिए, 100% अंशदान जिसका 1000 करोड़ राज्य सरकार का, जिसमें केंद्र सरकार से कोई किसी प्रकार की मदद नहीं। अभी हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आयम शक्ति उड़ान योजना चलाई, जिसमें हम लोग 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने ऐलान किया है पूरे प्रदेश में कि 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया जा रहा है। राजीव गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से याद करना चाहूँगी, जो कंप्यूटर की क्रांति इस देश के अंदर लेके आए, जिन्होंने नौजवानों के हाथ में दुनिया मुट्ठी में कर दी।
जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर की बात करते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के इनके तत्कालीन नेता कहते थे कि साहब युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा तो देश पिछड़ जाएगा। लेकिन आज फक्र से भारत आगे बढ़ा और अपना सम्मान ग्रहण पाया पूरी दुनिया के अंदर। वो राजीव गांधी जी की सोच थी कि कितने साल पहले वो कंप्यूटर क्रांति को इस देश में लेकर आए। आज गूगल के माध्यम से कितने चैनल प्ले स्टेशन है जिनके माध्यम से दुनिया हमारे हाथ में रहती है। तो हमारी सरकार की अभिलाषा है कि हमारी महिलाएं जो आधी आबादी जिनको पूरा हक मिलना चाहिए, उनके हाथ में भी दुनिया मुट्ठी में रहनी चाहिए। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं को सबको इंस्टॉल करके और इतनी बड़ी तादाद के अंदर मोबाइल फ़ोन देना, मैं समझती हूँ उनके सशक्तिकरण के अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने जा रहा है। और राजस्थान की महिलाएं दुआएं देंगी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि उन्होंने उनके बारे में इतना सोचा और उनको अग्रिम पंक्ति में कैसे लेकर आए उसके बारे में विचार करते हुए एक बहुत बड़ी योजना फ्री मोबाइल फ़ोन की देने जा रहे हैं हम लोग। मैडम, मोबाइल की बात करें तो कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने कहा था महिलाओं को घूंघट से बाहर आना चाहिए। आप भी जब फील्ड में जाती थी तो कहती थी महिलाओं को कि भाई घूंघट को छोड़ के आप बाहर आए। तो उस दिन विपक्ष ने भी काफी सवाल उठाए थे, तो उसको कैसे देखते हैं आप घूंघट? मैं समझती हूँ हम लोगों ने बहुत प्रयास किए इन तब सब बातों के लिए। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते भी है, मैं भी कहती हूँ, और हम सबको कहना चाहिए। सिर्फ ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम ये कहें कि सरकार कहे, मुख्यमंत्री कहे या मंत्री कहे या विधायक कहे। आम जन की भी एक ये अभिलाषा होनी चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़ें, कुप्रथाओं से दूर हटें, घूंघट प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी चीज़ों को राजस्थान के अंदर बंद करें, जहाँ राजस्थान को कभी रूढ़िवादी प्रदेश कहा जाता था। 2015 के सेंसक्स में राजस्थान के अंदर बच्चियों की संख्या 842 थी 1000 के अनुपात में। आज मुझे खुशी है, चाहे हम लोग जागरूकता करी, चाहे लोगों के अंदर स्वयं में अवेयरनेस आई, चाहे हमारी स्कीमों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के विजन के माध्यम से, आज जो है हमारी लड़कियों की संख्या 2021 के अंदर जो सेंसेक्स आया उसमें 946 हो चुकी है। तो हम बहुत जल्दी 1000 के अनुपात में 1000 लड़कियां राजस्थान के अंदर होंगी। ये हम सब लोग आगे बढ़ने की सोच के आधार पे, ये घूंघट से बाहर निकलना, बच्चियों की हत्या नहीं करना, उनको एजुकेशन लेवल उनका सुधारना, उनको मुख्य धारा में लेकर आना और देश प्रदेश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी बराबर हो, इन सब चीज़ों की ध्यान में रख रहे हैं। तभी हमारा सेंसेक्स बढ़ा है। आज 946 का सेंसेक्स अपने आप में राजस्थान जैसे प्रांत में, जिसको बहुत ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था, उस प्रांत में 946 आना बहुत बड़ी बात है। ये हमारी सरकार की बहुत सी योजनाओं की वजह से हुआ है कि हमने जागरूकता करी है, जाजम बैठकें करी है, हमारे विभाग के माध्यम से लोगों को जगाया है, मेडिकल विभाग के माध्यम से भ्रूण हत्या नहीं करने के लिए लोगों को चेताया है। तो इन तमाम एफर्ट्स के साथ में हम लोग आज सम्मानजनक स्थिति के अंदर राजस्थान में हैं। पॉलिटिक्स की बात की है आपने, तो पॉलिटिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, विपक्ष लगातार हमलावर था शुरुआत में जब शुरू हुई थी, तो उसको कैसे देखते हैं? 200 होके निकलेगी? देखिए, विपक्ष का तो मुंह बंद हो चुका है मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा को। और आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार एक नेता निडरता के साथ में देश की सड़कों पे उतरा है, ज्वलंत मुद्दों को लेके, कोई राजनीतिक मुद्दों को लेके नहीं, कि हमारे को 6 महीने बाद में इलेक्शन नहीं है किसी चीज़ के, कि राहुल गांधी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं, उनके सहयोग दे रहे हैं, उनका सुख और दुख में खुद सड़कों पे आके खड़े हो रहे हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हिंदुस्तान की आम जनता को कि चाहे वो 4-5 स्टेटों का दौरा कर लिया, निकले हैं, यात्रा निकली है, लाखों की तादाद में राहुल गांधी जी का वेलकम अन्य प्रांतों में हो रहा है। हम लोग भी राजस्थान के अंदर उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वार्म वेलकम करना चाहते हैं। और हमारे भारत जोड़ो यात्रा के जो साथी लगातार राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मैं समझती हूँ आने वाले वर्षों में 100-200 सालों तक याद की जाएगी कि एक देश के अंदर एक ऐसा नेता जिसने बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए सड़कों पे उतर के, स्वयं पैदल चल के भारत ऐसी सरकार को चेताया जो बिल्कुल कान, नाक, आँख सब बंद करके बैठी हुई है। एक तानाशाही सरकार। मोदी जी बड़े नए-नए कपड़े पहन के जगह-जगह जाके केदारनाथ जी गए, वहाँ के कपड़े पहन के बड़ा आडंबर कर रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। ये हिंदू मुसलमानवाद करना, ये सांप्रदायिकता फैलाना इस देश के अंदर, इससे आम आदमी का पेट भरने वाला नहीं है। आम आदमी के लिए जब आपने ये कहा
कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जुमला देके आपने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा के लोगों को प्रलोभित किया था। युवाओं को करोड़ों रोजगार की बात की थी। 15-15 लाख लोगों के घरों में जाने की बात की थी। आज कोई भी एजेंडा, कोई मुद्दा मोदी सरकार का जो 2014 के अंदर उन्होंने लोगों को दिखा के सब्ज बाग दिखा के सत्ता में आए थे, कोई एजेंडा पूरा नहीं हुआ। उनकी अलग ही अपनी दुनिया है, उस दुनिया में जी रहे, उनको गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं। मैडम आपने आडंबर की बात कही अभी, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी लीडर हैं, जिस तरीके से चुनाव आके जो दलित परिवारों के बीच में जो खाना खाते हैं नेता जाके, उसके बाद में हालात अभी बदले नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें समानता की बात करनी चाहिए। आज सिर्फ़ चुनाव के मौके पर जाके हम किसी के घर खाना खाएँ और उसका फ़ोटो सेशन कराएँ, फ़ोटो शूट करा के डालें, ये उचित नहीं मेरे ख़्याल से तो। और ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको बराबरी का, समानता का दर्जा देना चाहिए। इस देश के अंदर जिसने जन्म ले लिया, जो इस देश का नागरिक है, वो कौन बड़ा, कौन छोटा, आज ये जातिवाद की बातें करना, ये दलितों की बातें करना, ये गरीबों की बातें करना, ये सब प्रासंगिक नहीं है आज आज़ाद भारत के अंदर। और जो सरकार आज चल रही है, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है ये सरकार, फ़ासिस्टवादी ताकतें बढ़ रही हैं, निरंकुशता बढ़ती जा रही है इस देश के अंदर। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। 12 में भी घटना हुई है, 250 दलितों ने कन्वर्सेशन किया है बुध में, उसको कैसे देखते हैं? बात हुई है देखिए, अभी उसकी तक? जाँच हो रही है और जाँच में अगर दोषी कोई व्यक्ति पाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।